क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर में विराजने वाले भगवान शिव को जागृत महादेव भी कहा जाता है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं वो रोचक कहानी जिसकी वजह से यहाँ भोलेनाथ जागृत महादेव कहलाए जाने लगे। एक बार की बात है जब एक भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। क्योंकि उस दौरान यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वो पैदल ही महादेव के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। वो रास्ते में जगह जगह केदारनाथ का रास्ता पूछता और भगवान शिव का नाम लेते हुए आगे बढ़ जाता। उसे इस तरह से पैदल चलते हुए महीनों बीत गए। इस तरह वो एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। क्योंकि केदारनाथ धाम साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और बाकी के 6 महीने बंद रहता है। ऐसे में जब वो वहां पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। उसने मंदिर के पुजारी को बताया कि वो कई महीनों की यात्रा करके केदार बाबा के दर्शन करने आया है, इसलिए एक बार कपाट खोलकर उसे भगवान के दर्शन करा दे। लेकिन नियम के अनुसार अब कुछ नहीं हो सकता था। ये जानकर वह भक्त बहुत रोया और भोलेनाथ से दर्शन देने की विनती की। सभी लोग वहां से चले गए। भक्त वहीं बैठे बैठे रोता रहा और ऐसे ही रात हो गई। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे जरूर दर्शन देंगे। उस वक्त उसे भूख भी काफी लग रही थी कि तभी उसे एक आहट सुनाई दी। भक्त ने देखा कि कोई सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा कि कहां से आए हो। पूछने पर भक्त ने सारी बात बता दी। उसने रोते रोते सन्यासी को बात बताई। इससे बाबा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस भक्त से कहा कि मुझे लगता है कि सुबह ये मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में भक्त को नींद आ गई और जब सुबह उसने आँख खोली तो देखा कि मंदिर के पुजारी अपनी मंडली के साथ मंदिर की ओर आ रहे हैं। इस पर भक्त ने पूछा कि ये मंदिर तो 6 महीने बाद खुलने वाला था। पुजारी जी ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा कि तुम वही हो जो कपाट बंद होने के समय आए थे, मुझसे मिले थे। तुम तो ठीक 6 महीने बीतते ही दोबारा आ गए, तब तक कहाँ रहे? ये सुनकर भक्त के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तब उस भक्त ने बीती रात की सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक सन्यासी आए थे जिनकी लंबी जटाई थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक में डमरू था। वो एक मृगशाला पहने हुए थे। ये सुनते ही पुजारी सहित सभी लोग भक्त के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हमने पूरा जीवन लगा दिया किंतु प्रभु के साक्षात दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो जिसे महादेव ने खुद दर्शन दिए हैं। दोस्तों, इसी कहानी के कारण ही केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से बुलाया जाने लगा।